हाँ जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आज तीसरे दिन के पहले सेशन का खेल ख़त्म हो गया है। और ये भी इस समय इंग्लैंड की जो पोजीशन है वो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग है, लेकिन इंग्लैंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब इंडिया के हक़ में इस सेशन में क्या अच्छा हुआ कि उनको 2 विकेट्स मिल गए, और 2 विकेट ऐसे मिले कि जिसमें एक बेन स्टोक्स का विकेट था। मैं टेस्ट क्रिकेट में हमेशा बेन स्टोक्स को बड़ा हाई रेट करता हूँ, और उनकी कुछ एक पारियाँ ऐसी आई हैं जिसकी वजह से आपको करना पड़ता है। यही हेडिंगली है, और इसी मैदान पे ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने क्या किया था सबको पता है, इस वजह से करता हूँ। खैर इस टेस्ट मैच पे आते हैं। तो इस समय इंग्लैंड का स्कोर है 327 पे 5। कल वो 3 विकेट के नुकसान पे थे, आज इनके 2 विकेट और गिरे हैं, तो ये है 327 से 5। अब आप देखोगे इंडिया का स्कोर है 471। अभी 160 रन के आसपास, 57 रन के आसपास इंडिया से इंग्लैंड पीछे है। लेकिन इंडिया ने कैसे क्या किया, क्या बॉलिंग करी, क्या कैसे किया है। बुमराह ने कल डाले थे 13 ओवर, इस समय वह है 18-19 ओवर पे, यानी कि 6-7 ओवर उन्होंने आज डाल दिए हैं, मतलब पहले सेशन में केवल डाल दिए हैं। अब इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि और क्या आप इंग्लैंड को अगले सेशन में मतलब टी तक के जो दूसरा सेशन चालू होगा उसमें आप पूरी तरीके से ऑल आउट कर दो, यानी कि 5 विकेट उनके रह गए हैं, जिसमें से आपने, हालांकि इंग्लैंड की बैटिंग टेल थोड़ी लंबी नहीं होती है, मतलब बैट्समैन नीचे तक के जाते हैं, उनके बैट्समैन बॉलर काफ़ी अच्छे तरीके से बैटिंग करते हैं, तो आप उनको देखोगे कि जल्दी से जल्दी विकेट लेना, क्योंकि आप ये नहीं चाहोगे कि आज के 3 सेशन और बुमराह हर सेशन में आपको 6 ओवर डाल के दें। भाई पहले स्पेल वो आएंगे, जैसे कि अभी स्पेल उन्होंने ख़त्म किया 2 ओवर के साथ, तो मैंने देखा उनकी गेंदें कुछ गेंदें जो स्लो फेंक रहे थे वो तो बिल्कुल ही कीपर तक के नहीं पहुंच पा रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जा रही थी। बैट्समैन आराम से रीड कर ले रहा था, जो फास्ट बाउंसर मारना चाह रहे थे वो बाउंसर नहीं लग पा रही थी, शॉर्ट लेंथ हो जा रही थी, तो वो थके हुए नज़र आ रहे हैं। और थके हुए नज़र आने का रीज़न यही है कि आपने पहले स्पेल में उनसे 6-7 ओवर करवा दिए हैं। आप ये नहीं चाहोगे कि हर एक सेशन में उनसे 6-7 ओवर करवा के और दिन में 18-20 ओवर करवा लो। यार बुमराह से दिन में 14 ओवर करवाना बहुत बड़ी बात होती है, वो ऐसे भी 3 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल हैं, आप ये नहीं चाहोगे कि वो 3 भी पूरे ना खेल पाएँ। और अच्छी बात इंडिया के हक़ में राहत की बात ये रही है कि आज जो 2 विकेट गिरे हैं वो दोनों ही अदर बॉलर्स ने लिए हैं, यानी कि एक प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है, एक सिराज को मिला है। तो इंडिया के हक़ में बेहतर ये हुआ कि दूसरे बॉलर धीरे धीरे रिदम अपना पकड़ रहे हैं। हालांकि पहला टेस्ट मैच इससे पहले उनको जो भी गेंद करने को मिली वो कंडीशंस तो वैसी रहती हैं, लेकिन एक मैच सिमुलेशन और वो सामने वाला अपोनेंट क्या तैयारी करके आता है, मतलब आप सिमुलेशन भी बना लेते हो आपस में खेल के, पर सामने वाले ने क्या तैयारी करी है वो आपको नहीं पता होती। तो जो तैयारी आपने करी वैसी उसने भी करी है आपको टैकल करने के लिए, तो उसका इम्तिहान था। अब 327 से 5 आप कहने को कह सकते हो कि इंडिया के हाथ से गेम गया भी नहीं ना, आप ये भी नहीं कह सकते हो कि इंडिया को पूरी तरीके से मुट्ठी में है। तो दोनों टीमें बिल्कुल बराबर पे हैं। यहाँ से मैं कहूँगा इंडिया के पास अभी भी अच्छी खासी लीड है। इंडिया चाहे तो 5 विकेट आपकी ये होती है ना कि एक अच्छा 2 अच्छे स्पेल, मतलब कोई भी 2 बॉलर आएँ और 2-2 ओवर अच्छा डाल देकर अपना, तो ये टीम अगले मतलब 20-25 ओवर में ऑल आउट, 20-25 रनों में ऑल आउट हो जाएगी। अगर यही 5 विकेट अगर खड़े रह गए तो ये आपको अगले 150 रन भी बना के दे सकते हैं, 200 रन भी बना के दे सकते हैं, तो सारी बात उस पर टिक जाती है। अब हैरी ब्रूक अभी भी खेलना है और वो 57 रन बना के खेलना है, तो आपको सबसे पहला तो यही है कि आपने हैरी ब्रूक को आउट करना है, क्योंकि अगर हैरी ब्रूक आउट नहीं होते हैं, आपने दूसरे एंड से विकेट गिरा भी दिए तो हैरी ब्रूक मारना चालू कर देंगे। आपको पता है वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, वो खेलते ही तेज़ हैं, उन्होंने 57 रन भी जो बनाए हैं वो 76-70 गेंदों पर ही बनाए हैं। तो इंडिया को देखना है कि जितनी जल्दी वो आउट कर सकें उतनी जल्दी आउट करना है। आप ये कोशिश करके चलो कि मतलब इस सेशन, आने वाले सेशन में, सेकंड सेशन में उनको ऑल आउट कर देना है, नहीं तो उनकी 1 विकेट, हद से ज़्यादा 1 विकेट उनकी बाकी रह जाए जो तीसरे सेशन के लिए हो, वरना आपने इस सेशन में ऑल आउट करके जाना है। क्योंकि अगर वो सेशन खेल जाते हैं वो पूरा, तो कम से कम 100 रन बनाएंगे, 100 रन 90 रन बनाएंगे, 100-90 रन 427 रन। इंडिया के पास 50-60 रन की लीड होगी, आप 50-60 रन की लीड कम से कम लेके जाना चाहोगे 471 बनाने के बाद। अगर आप इतनी की भी लीड नहीं लेते हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 3 दिन का खेल ख़त्म हो जाएगा, फिर 2-2 इनिंग रह जाएंगी।